गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का इंग्लिश कोर्स का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन को डिस्कस कर रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि इस चैप्टर में जो द लास्ट लेसन है, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि आखिरी लेसन के बारे में बात हो रही है। इस बारे में बात हो रही है जो एक आखिरी लेसन है। इस चैप्टर के अंदर देखिए क्या था। इस चैप्टर के ऑथर है अल्फांसो ड्यूडेट। इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। एक्चुअली क्या था, देखिए मैंने इसके लिए अपने नोट्स बना रखे हैं। अल्फांसो ड्यूडेट ने जो है एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है। ये जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय फ्रांस और पर्शिया के बीच वार चल रही थी। मतलब एक तरफ फ्रांस लड़ रहा था, दूसरा पर्शिया। पर्शिया अगर आप वर्ल्ड के मैप पे आज देखेंगे तो उस समय के जो पर्शिया था उसमें 3 पार्ट्स इंक्लूड थे वर्ल्ड के। एक जर्मनी, सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड। तो यहाँ पे जर्मनी सबसे ज़्यादा पावरफुल था इन तीनों के अंदर। तो ये हुआ इस वर्ल्ड वार में। इस वार के अंदर फ्रांस हार जाता है और पर्शिया जीत जाता है। पर्शिया जब जीतता है तो वहाँ पे जर्मनी ये नियम लाया जाता है। अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज इन तीनों की देखें, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड की, तो जर्मनी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था। डेट्स वाई जो जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको लाया गया। और फ्रांस की कौन सी थी? फ्रेंच। तो ये और वहाँ पे जो इन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट है मेनली, जैसे आपके दिल्ली में बड़ा बड़ा जैसे चांदनी चौक, शादरा, ठीक है, साउथ और नॉर्थ इस तरह करके है, दरियागंज, चिराग दिल्ली, जामा मस्जिद, इस तरह जो फ्रांस की जो बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट थे यानी बड़े बड़े एरिया थे, एलकाजे एंड लॉरेन, इन पर पर्शिया का विनिंग हो गई। पर्शिया ने कहा कल से इन 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और पढ़ाया जाएगा क्या? जर्मन लैंग्वेज। तो अब ये जो ऑर्डर आए थे बर्लिन से आए थे, ठीक है। बर्लिन जो है जर्मनी की से रिलेटेड है, जर्मनी कैपिटल है। इसमें क्या हुआ, फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट है अल्कंजो लॉरेन, इसमें कहा गया जर्मनी कल से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस स्टोरी के थ्रू जो ऑथर है वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि जो कोई भी वार होती है उसका इम्पैक्ट सिटीजन्स पर पड़ता है, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, पॉलिटिकल भी और साइकोलॉजिकल भी, कि हमारी कंट्री पे जो नुकसान होगा, लड़ने में जो खर्चा होगा, उसका बियर हम ही लोगों को करना पड़ेगा ओवर टैक्सेस से। तो यहाँ पर ओवर टैक्सेस ना दिखाकर, पूरा पॉलिटिकली कंटेंशन ना दिखाकर ये दिखाया गया कि लोगों के मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा और चाहे वो गुलाम बन जाए। दूसरा दिखाया गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, जो हमारी मातृभाषा होती है, उसका बहुत क्या बड़ा रोल होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 कैरेक्टर हैं। पहले कैरेक्टर है मिस्टर हैमल, जो फ्रेंच टीचर हैं अल्कंजो लॉरेन के अंदर। दूसरा है एक स्टूडेंट आपके जैसा, मेरे जैसा, फ्रांस, नॉटी स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। फ्रांस, अब उस दिन स्टोरी क्या होती है थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो मिस्टर हैमल है, मिस्टर एम हैमल, जो फ्रेंच टीचर हैं, उसने फ्रांस को होमवर्क दिया था फ्रेंच लेसन में ग्रामर का पार्टिसिपल पढ़ने के लिए, पर उसने पार्टिसिपल नहीं पढ़े थे, होमवर्क नहीं कंप्लीट किया था। तो उसको डर था कि आज टीचर जाके डांटेंगे, स्कॉल्ड करेंगे, मारेंगे। दूसरा, फ्रांस को ये भी डर था कि वो उस दिन लेट हो गया था स्कूल की, मैं स्कूल जाऊंगा तो अब टीचर मुझे लेट आने पे भी डांटेंगे। पर उस दिन वो जैसे ही अपने घर के से निकलता है तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ नोटिस करता है। सबसे पहले तो जब वो अपने घर के वहाँ से टाउन हॉल से मूव ऑन हो रहा होता है, टाउन हॉल से जा रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता है। तो हम यहाँ बात करते हैं, रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड होता है। देखिए बुलेटिन क्या होती है, पहले सामान्य रूप से ये समझते हैं। बुलेटिन होती है जिस पर कोई न्यूज़ आती है। क्या आती है? न्यूज़ आती है। बुलेटिन जैसे सुबह की न्यूज़ आती है न्यूज़ चैनल पे, डैट वाज अ पार्ट ऑफ बुलेटिन। ये बुलेटिन का पार्ट है। सुबह की बुलेटिन, शाम की बुलेटिन, आपने सुना होगा बुलेटिन जस्ट अ न्यूज़। तो वहाँ जो न्यूज़ बोर्ड था उस पर जो भी खबरें आती थी उस डिस्ट्रिक्ट को रिलेटेड लगातार उस बोर्ड पे मिलती थी। तो वहाँ वो जब बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरता है, जस्ट लाइक अ स्कूल का नोटिस बोर्ड, तो वो देखते हैं वहाँ बहुत सारे शहरवासी खड़े होकर उस नोटिस बोर्ड को पढ़ना चाह रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड को, और बहुत भीड़ लगी हुई है। और वो क्या करता है, वो अपने धीरे धीरे स्कूल की तरफ मूव करता है। तो स्कूल की तरफ मूव करते हुए देखता है कि वहाँ बड़ा शांति है उस दिन स्कूल के अंदर। और दिन की तरह जैसे तुम स्कूल में जाते हाय हल्ला करते हो जब तक टीचर नहीं आते, आप में से कुछ जो बदमाश तो टीचर के आने के बाद भी हल्ला करते हैं, पर जब तक टीचर नहीं आया जब तक तो हल्ला करते ही हो।
तो वो जो शोर शराबा था, जो शोर हो रहा था उस दिन, उसकी बात थी कि वो बच्चा देखता है आज नेचुरल नेचुरल स्कूल में शोर नहीं है। ये क्या बात है कि स्कूल लगा हुआ है और स्कूल तो लुक लाइक अ संडे मॉर्निंग हो रहा है कि जैसे सब शांत है, कुछ है ही नहीं स्कूल में कोई, और यहाँ तो थोड़ा बहुत तो शोर गराबा होना चाहिए, काफ़ी हसल बसल नहीं है बिल्कुल भी। तो वो कहता है, जब वो क्लास में पहुँचता है तो मिस्टर हैमल उसको प्यार से ग्रीट करते हैं, आइए, हम तो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। तो वो शॉक हो जाता है, मेरा टीचर मुझको इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है। तो जाके बैठता है, उसे तो डर था क्योंकि टीचर मारेगा, होमवर्क किया नहीं, होमवर्क के लिए पूछेगा, लेट के लिए डरे, बट टीचर उस दिन डांट के नहीं, उससे प्यार से बात करता है। जब वो क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि जो टीचर है उसने क्या कर रखा है, जो अपनी ड्रेस पहन रखी है वो बड़े यूनिक ड्रेस है, स्पेशल ड्रेस, जैसे आप शादी पार्टी में जाते हो तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं अपनी साइड से। दूसरा, उसने ये नोटिस किया कि जो टीचर का जो क्लास है, क्लास में आगे तो बच्चे बैठे हैं, पर जो बैक बेंचेस है हमेशा खाली रहते हैं, वहाँ पे आज विलेजर्स आके बैठे हुए हैं, गांव की जो उस शहर के जो है ओल्ड पर्सनस हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, रिनॉल्ड पर्सन है, जाने माने लोग वहाँ आके बैठे हैं और टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं। यहाँ पे जो है हैमल देखता है जो टीचर पीसफुल नेचर फॉर हिम जो था वो बहुत उसको अट्रैक्ट करता है कि ये क्या हुआ, सब चेंजेस कैसे हो रहा है। वो बच्चा पहली शौक था स्कूल में क्यों शोर नहीं है, और ये भी देखता है। साथ साथ बच्चा क्या देखता है कि टीचर उस पर गुस्सा भी नहीं हुआ, टीचर का लवली नेचर, और टीचर ने ये जो बात कही, ये जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा है, वी आर वेटिंग फॉर यू, मतलब मेरे लिए टीचर इंतजार कर रहा है, मैं क्या वीआईपी हो गया। तो अब क्या था, इतनी देर में क्लास में ऑर्डर आते हैं बर्लिन वाले, जो सर्कुलर आता है कि कल से आपके यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज आज से ही स्टॉप है, आज आपका लास्ट लेसन है, मतलब टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे है आज, और कल से ये यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। अब टीचर भी शौक हो जाता है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, बच्चे भी शौक होते हैं, तो फ्रांस को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है कि देखो मैंने अपनी लैंग्वेज को बड़ा इनफॉर्मल लिया, सीरियस नहीं रहा, और मतलब मैंने जो टीचर काम देता था वो नहीं किया, अभी तो मैंने पढ़ना शुरू भी नहीं किया कि हमारी कंट्री से फ्रेंच लैंग्वेज चली गई और हम गुलाम हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो टीचर है, अच्छा जो एक चीज़ और बताएं थे, जो गांव उनकी क्लास में जो पीछे गांव वाले लोग बैठे थे, या जो जाने माने लोग बैठे थे, नॉल्ड पर्सनैलिटीज़, एमिनेंट पर्सनैलिटी, वो इसीलिए बैठे थे कि टीचर को जो सर्विस को 40 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे लगभग लगभग, ये मानो कि टीचर को ग्रीट करने आए थे, एक तरह से विश करने आए थे। अब टीचर को अपनी गलती महसूस होती है जब ये ऑर्डर आता है, बच्चा तो महसूस कर ही रहा है फ्रांस अपने दिल में। अब टीचर को दो बात महसूस होती है कि मैंने इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया, जब मुझे इन्हें नहीं पढ़ाना होता था तो मैंने गार्डनिंग के लिए भेज देता था और मैं फ़िशिंग करने चला जाता था, ठीक है, और मैंने कहता जाओ मेरे गार्डन में पौधों को पानी दे दो, साफ़ कर दो, ये कर दो बच्चों को। और टीचर ये भी महसूस करता है मैंने तो ये गलती करी, ये मेरी गिल्टी है। साथ में इनके पेरेंट्स की गलती है कि पेरेंट्स की गलती ये है कि वो इन्हें एक्स्ट्रा इनकम के लिए फार्म हाउस पे भेज देते हैं, छोटे मोटे डोमेस्टिक वर्क में इंक्लूड कर देते हैं, एग्रीकल्चर में इंक्लूड कर देते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा इनकम हो। इसी वजह से इन बच्चों का जो है नुकसान हो रहा है। ये वाला पार्ट समझ आया। अब यहाँ पे जो मिस्टर हेमल हैं वो मेंशन करते हैं, क्या करते हैं, एक्टिविटी देते हैं क्लास में, जो आपके नोटबुक्स हैं ऐसे एक रजिस्टर बांटते हैं या कोई डायरी बांटते हैं जिसमें आगे ऊपर लिखा होता है एल्केंजे एंड फ्रांस, और एल्केंजे एंड फ्रांस जो लिखा होता है आगे, वो बुक सब बच्चों को बांटते हैं। देखते जब वो बांट रहे होता है ना तो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कुछ भी शोर नहीं होता। तो जो फ्रांस बच्चा है वो इस बात को भी नोट करता है कि क्लास में इतना साइलेंस कैसे है, यही बात नहीं समझ। अच्छा, जब टीचर अपना लेक्चर देता है, डिलीवर करता है इसके साथ साथ, क्योंकि टीचर के साथ पढ़ाते पढ़ाते भी दिमाग में कुछ चल रहा होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, तो उसके बाद लास्ट में जब टीचर जाने लगता है तो लास्ट में ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है वीवा ला फ्रांस। ये फ्रेंच वर्ड टर्म है वीवा ला फ्रांस, इसकी हिंदी है लॉन्ग लिव फ्रेंच, कि जो आपकी जो है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रेंच, मतलब फ्रेंच भाषा हमेशा जीवित रहे, ठीक है। और टीचर जो लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो कहते हैं नाउ इट्स ओवर, जैसे हम लोग भी कहते हैं, ठीक है। तो टीचर एक गेस्चर करता है, एक मोशन बना के कि जाइए अब क्लास ख़त्म, बाहर को क्लास को बाय बाय, यानी ओवर करने का सिंबल देता है, तो सब लोग अपने घर चले जाते हैं। तो इसमें ऑथर ने ओवरऑल यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसमें ओवरऑल क्या समझाया हमारे इस स्टोरी ने कि जो हमारी मदर टंग होती है, जैसे मैं इंग्लिश भी आपको पूरी इंग्लिश में डिक्टेट नहीं करी है,
मेरी खुद की मदर टंग हिंदी है, तो मेरी मदर टंग में मैं आपको अच्छे से बता पाया। तो मदर टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग, एनीवन कैन बेस्ट एक्सप्रेस देयर व्यू इन देयर मदर टंग ओनली। दूसरा बताया, अगर हमारी मदर टंग ही हमारे पास नहीं है, अगर हम अपनी बात को ही कहना नहीं जानते, तो वी आर स्लेव। और ये है वार का इम्पैक्ट, क्योंकि इसके लॉन्ग चेंज आते हैं, साइकोलॉजिकल भी आते हैं, इकोनॉमिक भी आते हैं, पॉलिटिकल भी आते हैं, सोशल भी आते हैं, और यहाँ पे तो लैंग्वेज पे भी अटैक हो गया है, और पॉलिटिकल तो हो ही गया है, राज कब्जा दूसरे का। तो मैंने यहाँ पे, आप मेरे नोट्स में देख रहे होंगे 2023 और 24 में मैंने इस चैप्टर से पैराग्राफ की उम्मीद करी है कि इस चैप्टर से पैराग्राफ जरूर आ सकता है। तो ये मेरी आज की वीडियो है, जिसे अच्छी लगी हो वो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत वैल्यूबल टाइम दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। समरी पता होगी आप आंसर लिख लेंगे, समरी नहीं पता होगी आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर एग्ज़ाम्स।